ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, आदर्श भोज किसे कहते हैं? एवं आपने कहा था कि बफर भोजन नहीं है, गिद्ध भोजन है। गिद्ध भोजन किसे कहते हैं, उसका भी समाधान कीजिए। देखिए, किसी किसी चीज़ की उपमा दी जाती है और उसकी उपमा को समझना चाहिए। जैन दर्शन नहीं, भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ। भोजन प्रणाली जो है वो सारी चर्याओं के लिए मूल प्रणाली है। जिसकी भोजन की चर्या भिक्षावृत्ति अच्छी है, चाहे श्रावक हो चाहे श्रमण हो, उसकी वो सारी क्रियाएं उसके ऊपर, दिन भर की नहीं जिंदगी की सारी क्रिया उस पर आधारित हैं। कहते ना, जैसे खावे अन्न वैसा होवे मन, तो ये कहते ही हैं आप लोग। आप टीवी देख के भोजन करते हो कि नहीं? फिर आप टीवी में देख रहे हो बम ब्लास्ट हो गया, फलानी हॉस्पिटल में इतने लोग एडमिट, तो आपने भोजन करते समय क्या देखा है? अगर आप मुनिराज हैं तो खड़े होके कर लें। संस्कृति का ध्यान रखें। बुरा नहीं मानना, लेकिन कहता हूं, श्रमण संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृति में भोजन का इनटेक और बाद में उसका आउट गोइंग बैठ के ही किया जाता है, खड़े खड़े नहीं किया जाता। लेकिन अब आप लोग खड़े खड़े वाले हो गए हो। समझिए, बैठ के भोजन करने से बहुत सारे रोग टल जाते हैं। अब आजकल आप लोग चम्मच वाले हो गए हो, जबकि हाथों से भोजन करने से आपको पांचों तत्व मिलते थे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी आदि पूरे तत्व मिलते थे। चावल तो खाया होगा आप लोगों ने। अब बुंदेलखंड के इलाके में तो एक बात कहता हूँ, बुंदेलखंडी गीला चावल हो और हाथ से मिला के खाओ, जब तक साइड का खाओ, चाटो नहीं, मजा ही नहीं आता है कि नहीं? वो जो थाली में आखिरी में उसको निकाल के लगे, उसी में मेन स्वाद तो उसी में है। बैठ के भोजन करना संस्कृति भी है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। आप अगर खड़े होकर के भोजन करते हैं या फिर घुटने लटका के भोजन करते हैं, तो ध्यान रखना, आपके शरीर में वायु का प्रवेश होगा। आपके शरीर में वायु का प्रवेश होगा, वो बाद में परेशान करेगी, वात रोग होगा। तो बैठ करके भोजन करना है, भारतीय संस्कृति है। रही बात गिद्ध भोज की, तो गिद्ध भोज ये होता है कि एक मृतक शरीर पड़ा है तिर्यंच का, और सारे पक्षी उसमें से नोच नोच के उठा उठा के ले जा रहे हैं। ये होता है गिद्ध भोज। अब हम तो गिद्ध भोज नहीं करते ना, इसका ध्यान रखिए। एक बात और कहता हूँ, लोग बोले एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है, एक थाली में खाने से पाप बढ़ता है। अध्यक्ष जी से पूछते हैं, अध्यक्ष जी एक बात बताओ, नाती पोते हैं आपके? इते देखो, इते उते ना देखो। नाती पोते हैं आपके? आप अगर भोजन कर रहे हो और आपके पोते ने थूक दिया दाल में, तो खा लोगे क्या? खा लोगे दाल की दूसरी मंगाओगे? खा लेंगे? नहीं खाओगे। तो जब आपने पोते को चम्मच से खिलाते हो तो उसमें लग के क्या आता है? वही तो खा रहे हो, दिख नहीं रही तो फिर क्या मतलब? भारतीय संस्कृति की ओर आएंगे तो आपके भावों की विशुद्धि और शरीर की निरोगता दोनों बढ़ेगी, ऐसा समझिए। शेष जी